सर आज आप ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास पहुंचे जी। क्या है पूरा मामला एक बार बताएं। सर ज्ञापन असल में हमारा मुद्दा तो ये 30 साल पुराना है जी। ज़मीनें एक्वायर हुई थी, डेवलपमेंट के लिए एक्विजिशन होती भी है, उसमें हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जो खेतीबाड़ी की ज़मीन थी जो डेवलपमेंट के लिए एक्वायर की गई, उसके साथ साथ रिहायशी मकान भी एक्वायर कर लिए गए। अधिकारियों की गलती थी, उसको स्वीकार ना करें तो अलग बात है। और उसके बाद आज तक उसमें रिलीफ नहीं दिया गया। रिवेन्यू रास्ते एक्वायर कर लिए गए, रिवेन्यू रास्तों पर अनएक्वायर्ड लैंड भी लगी हुई है, उसका कोई संज्ञान अधिकारियों ने नहीं लिया। आज स्थिति ये आ गई कि 212 रुपये गज में हमसे हमारे मकान खाली कराए जा रहे हैं। और 212 रुपये गज में आज गुड़गांव जैसे शहर में किराए पे भी मकान नहीं मिलता, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी जिन अधिकारियों के पास जाते हैं, जहाँ तक भी जाते हैं, उसके बाद कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था। अंत में गांव की सार्वजनिक तौर पर पंचायत हुई, उसने ये निर्णय लिया कि हम अपने प्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे और हम माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम से डीसी साहब को एक ज्ञापन देंगे, हमारी तोड़फोड़ रुकवाई जाए, हमारे विषय को संज्ञान में लाया जाए और हमें सहानुभूतिपूर्वक हमारे साथ निर्णय लेते हुए न्याय किया जाए, ताकि जो घर बसे हुए हैं वो बसे रहें। और 50% से ज़्यादा गांव इस मुद्दे से इफेक्टेड हैं। इसलिए हम आज संगठित होकर सारे यहाँ पर आए, डीसी साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जब तक मैं विभाग के साथ बैठकर इस पर चर्चा नहीं करूँगा तब तक किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और जिस तरह से ये एक्विजिशन की जा रही है और फिर उसके बाद में ऑक्शन की जा रही है, ऑनलाइन ऑक्शन की जाती है, फिजिकली कोई आके देखता नहीं। हम में से आधे तो ये नहीं पता चलता कि कब हमारे घर की ज़मीन ऑनलाइन ऑक्शन में लगा दी जाएगी। तो ये स्थिति आज बनी हुई है और लगातार तोड़फोड़ चल रही है। कितने मकानों को तोड़ा गया अभी तक? लगभग सैकड़ों के आसपास कमरे तोड़े जा चुके हैं, और जो पक्के कमरे थे, जबकि बताया ये जाता है कि हम तो जी झुग्गियाँ हटा रहे हैं, झोपड़ियाँ हटा रहे हैं, हम तो चद्दर के हटा रहे हैं, हम तो पन्नियाँ हटा रहे हैं, वो बरगलाया भी जा रहा है साथ साथ। तोड़ने से पहले कोई नोटिफिकेशन दिया गया? कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। हुड्डा के पटवारी जेई जाते हैं, लोगों में रोष मचाते हैं, प्रशासन को, पुलिस को साथ लेके जाते हैं और मनमाने ढंग से लोगों को घसीट के बाहर पटकते हैं, उनका सामान वहीं दब जाता है। कोई किसी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। गुरुराम डीसी से आज आपने मुलाकात की, कोई लिखित में आश्वासन मिला आपको? लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला, पर उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को लूप में लेकर एक कमेटी बनाएंगे और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर आप लोगों की मुलाकात करा के और आपके इस विषय को संज्ञान में लेके उसके बाद में ही कोई कार्यवाही करेंगे, उससे पहले कोई कार्यवाही तोड़फोड़ की नहीं होगी। कितने परिवार इसमें बाधित हैं? इसमें लगभग सैकड़ों परिवार बाधित हैं, आधा गांव इफेक्टेड है इससे। क्योंकि जो सपोज करो किसी एक भाई को गांव के अंदर हिस्सा मिल गया, उसके अलावा 3 छोटे थे या 3 बड़े थे, या छोटे को अंदर गांव में दे दिया, और जो साथ में लाल डोरे से लगते हुए मकानों में जगह में जो उन्होंने मकान बनाए, अब वो 3 बेघर हो रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी ये कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति खड़ी करेगी। तो इसलिए इस मुद्दे का समाधान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम माननीय उपायुक्त महोदय के पास आज आए हैं। वो क्या आश्वासन देते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद में हम अपना जो भी होगा सामूहिक रूप से अगला निर्णय लेंगे। और हमारा प्रयास यही है कि हम शांतिपूर्वक अपने इस समाधान को निकाल लें। अन्यथा हमने डीसी साहब से ये भी गुहार लगाई है माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम से, जो ज्ञापन हमने दिया है उसमें कि या तो हमारे इस विषय का संज्ञान लिया जाए या फिर हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए, क्योंकि बेघर होकर, रोज जलील होकर हम नहीं जी सकते। अगला कदम यदि आपकी सुनवाई में देरी होती है तो क्या रहेगा? तोड़फोड़ ना हो, क्योंकि बड़ा मामला है तो समय लग सकता है, उसके लिए हम सहयोग के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर हमें कहीं ना कहीं कष्ट होगा, और उस पीड़ा में हमारी क्या मानसिक स्थिति होगी शायद उसके बारे में अभी हम नहीं कह पाएंगे। सर ज्ञापन आपको सौंपना था। अच्छा, बताओ क्या मुद्दा है? आ जाओ, चलो पहले। अच्छा, अब बताओ क्या मैटर सर है? हमारे गांव की जमीनें ना जी 1991 में एक्वायर हुई थी हमारे वहाँ पे। ठीक है। 93 में अवार्ड हुआ था। अच्छा। उस अवार्ड में क्या किया, खेती की ज़मीन के साथ साथ जो रिहायशी ज़मीनें थी वो पटवारी गिरदावन ने वहीं ऑफिस में बैठ के वो सारा ड्रॉ करके और वो एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। गांव वालों ने जब देखा कि भाई रिहायशी मकानों की भी पेमेंट बना दी इन्होंने, तो उन्होंने अपने मकानों की पेमेंट छुड़वा दी कोर्ट में, और बाकी की जो खेती की ज़मीन थी उसकी पेमेंट उन्होंने ले ली। वो मसला आज तक खिंचता हुआ चला आ रहा है।
और ना सरकार संज्ञान ले रही है, ना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण संज्ञान ले रहा है जी। और अब स्थिति ये आ गई है कि आधे से ज़्यादा गांव तो इफेक्टेड है इसमें, और उसमें भी ये है कि मतलब विद प्रूफ हम आपको ये दिखा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम, कुछ के नाम 1 गज जमीन नहीं है जी गाँव में, मतलब ये स्थिति है। और उसके बावजूद भी जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं वहाँ कोई किसी तरह का हमें आश्वासन नहीं मिल रहा, किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिल रही, ना इस समस्या का समाधान कर रहे। दूसरा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का उससे नहीं रुक रहा। सिर्फ एक ही ध्येय है कि भाई ज़मीनें महंगी हो गई और अब उनको ऑक्शन कर दो। ऑनलाइन ऑक्शन की जाती है सर, हमें बैठे बैठे ये नहीं पता कि हमारे घर की ऑक्शन कब हो रही है। हाँ जी, क्योंकि फिजिकली कोई आके देखता नहीं है। कितने परिवार अफेक्टेड हैं सर ये लगभग 75-80 परिवार है जी। और कितनी जमीन है जिसपे मकान बने हुए हैं? मैक्सिमम सर 8 से 10 एकड़ बनती होगी पूरे गांव की, चारों तरफ की। मतलब किसी की 70 गज है, किसी की 100 गज है, मतलब परिवार वाइज। जो 1908 में सर लाल डोरा बना था, ये जो ग्रीन कलर के पैच है जी, ये सारे लाल डोरा की, और जो अनएक्वायर्ड लैंड है और जो रिलीज भी हुई है 2-3 बार बीच बीच में, जैसे जैसे जिसका प्रभाव था। ये जैसे ये इंदिरा आवास ये इंदिरा आवास ये क्या है? ये भी एक्वायर हो गई? नहीं सर, ये तो रिलीज है जी। ये रिलीज लैंड, अनएक्वायर्ड लैंड और जो आबादी पुरानी है, ये वो लैंड है जी। ये जो पैचेस में सारा है जी गांव के अंदर तक, ये रिवेन्यू रास्ता है सर। रिवेन्यू रास्ते भी और रिवेन्यू रास्ते के अंदर की भी जमीनें, जबकि रिवेन्यू रास्ते जिस समय चकबंदी हुई थी, हमारे बुजुर्गों ने रास्ते के आसपास की जमीनों का, वो चकबंदी का सिस्टम ये था कि खेती की जमीन 4 गुना ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब अगर 500 गज खेती की देनी पड़ रही है तो उसमें 125 गज गाँव के पास मिलेगी। उस सिस्टम से तो ये रिहाइश के लिए ज़मीनें छुड़वाई थी सर, और उसके बाद में आज गांव के अंदर तक घुसे जा रहे हैं जी। ये देखो सर, ये लाल डोरा पुराना है 1908 का। क्या 1908 के बाद में सर 8 जनरेशन चेंज हो चुकी हैं। जो एक आदमी था सिंगल, उसके अगर 4 बेटे हुए, वो बाइनरी सिस्टम में अगर उसको देखें सर, तो आज उसका 100 लोगों का परिवार हो चुका है। और इसको सर किसी एंगल से नहीं देखा जा रहा। सेक्टर की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है। ये सेक्टर का पूरा आउटर रोड है सर। इस आउटर रोड से बाहर सिर्फ एक ये ढाणी है जो आज़ाद हिंद फौज परिवार की है, उसकी भी पीछे की ज़मीन थोड़ी सी छोड़ दी है, और बाकी पीछे का जो पैच था, कहीं कोई अलग हट के ज़मीन नहीं मांग रहा सर। ये रिलीज कर रखी है। इसी के साथ में उनने अपना बना रखा था, जो 2 भाई यहाँ बैठे हैं, 3 भाई यहाँ बैठे हैं, 2 की रिलीज है, 3 की एक्वायर है। और इस पे अभी क्या कर रहे हैं फिर? ये पोजीशन ले रहे हैं, मोटा तोड़ के पोजीशन ले रहे हैं, तोड़ रखी है सर, तोड़ के पोजीशन ले रहे हैं। मतलब हाउसेज में उन्होंने शुरू कर दिए, तोड़ना शुरू कर दिया जी। अब एक्वायरमेंट भी देख लो जी आप, ये आ रहा है एक्वायरमेंट। 8 फुट का पैच ये एक्वायर कर रखा है सर। ये जो पिंक कलर है ये एक्वायर्ड है सर। अब इसमें कहाँ से, मतलब कोई तो तरीका होना जी। और हम तो कहते हैं भाई कोर्ट से भी हार गए, सारे कर्म हो गए, लेकिन फिर भी सरकार के पास, प्रशासन के पास किसी बीमारी का कोई तो समाधान रहता होगा जी। उसके अलावा गांव में पंचायत हुई थी, उनका कहना यह है भाई हमारे इस विषय को संज्ञान में ले, तो हम ठीक है जी, हर तरह से सहयोग करने के लिए राजी हैं। कोई ईडीसी भरवाओ, आईडीसी भरवाओ, कोई डेवलपमेंट चार्ज लो हमसे, और अगर हमारे विषय को संज्ञान में नहीं लेते हो तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दो, ताकि हम अपना काम फारिग कर लें, क्योंकि सुनने किसी ने है नहीं। ऐसे और जीने से ये तो बड़ी ग्रीन वाली सारी रिलीज की थी, ये सारी ये कुछ अनएक्वायर्ड भी है? नहीं, कुछ अनएक्वायर्ड भी है सर। 1-2 पॉकेट रिलीज है, और 1-2 पॉकेट जो बाद में रिलीज हुई है। अभी 2012 में भी रिलीज हुई थी सर, 2018 में भी 1 एकड़ वो रिलीज हुई है, उन्होंने रोड की रास्ता देके। उस तरह से हम भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा सर नीचे से ऊपर तक। नहीं तो इसमें जो आपका कोई कोर्ट से, जैसे आप कह रहे हैं, कोई कोर्ट से भी कोर्ट में फैसला कुछ है? मुद्दे चल रहे हैं सर। कोर्ट में क्या हुआ सर, 24/2 का एक नियम बनाया था 2013 में कांग्रेस सरकार ने जाते जाते। उसमें यह था कि 5 साल जिन जमीनों को एक्वायर किए हुए हो गई और जिनका मुआवजा लोगों ने नहीं उठाया और वो पोजीशन उनके पास है, तो उन जमीनों को वापस छोड़ दिया जाए। इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से एफिडेविट गया कि जी हम डेवलपमेंट के काम नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी ये एग्जीक्यूशन में आती है पॉलिसी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि हरियाणा सरकार से बात करो कि वो जो जेन्युइन केस है उनको कैसे रिलैक्स करेंगे। तो फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने सर एक पॉलिसी बनाई 101A, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आप जैसे आप शामिल है सर, उसमें हुडा एडमिनिस्ट्रेटर शामिल है, उसमें 1 एकड़ से जितनी भी नीचे की जमीनें हैं वो आप लोगों को अथॉरिटी है सर, लेकिन सरकार की तरफ से डायरेक्शन नहीं है या इंटरटेन नहीं किया जा रहा सर। इसमें आधा गांव बर्बाद हो रहा है। नहीं चलो, ये नक्शा मुझे दे दें, तो वालों से करता हूँ बात।
उनको बुलाएंगे, रिकॉर्ड लेके मैं बुलवाता हूँ। सर रिलीज भी है जब जमीन, तक इस पे हमारा तो सरकारी रास्ता है जनाब, और फिर तब तक भी अपनी कार्रवाई ना करें। तोड़ फोड़ ना हो सर, रास्ता भी नहीं बना रहे जी, गांव में किसी भी फैमिली में रास्ता नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हादसा भी बड़ा होने की संभावना है। पंडित जी एक और आज्ञा, आप चिंता ना पिताजी के नाम, जिस इनके हिसाब बेटे से के नाम, इनके नाम एक जमीन रिलीज का कोई प्रूफ नहीं दे सकता जी। और जबकि जो दोहरी की जमीन होती थी वो जमीन, आधे एकड़ मकान बने हुए हैं, इधर वाली वो रिलीज हो गई। तो इस तरह के मुद्दे हैं सर। मैं इसमें आज कोई इनसे एक ना दो लाइन चीजें ड्रॉ करते हैं। हो कुछ। आज एक बार मैं इनको सारा रिकॉर्ड लेके बुला लेता हूँ, इसका कोई तरीका निकालेंगे और तब तक ये कहेंगे कि जब तक ये तरीका निकलता है तोड़ फोड़ ना। तोड़ फोड़ ना हो सर। परसों भी रात बुधवार से रिलीज करके करते हैं। 4.5 एकड़ सर, उसके लिए मैं इनसे बात करूंगा। सीएम साहब ने कल छोड़ दिया साहब, ये तो 4.5 एकड़। और साइड देखने गए थे, छोटी नहीं है, छोटी नहीं चलो इसका भी उन्होंने कोई तरीका आश्वासन तो दिया है सर, हमारे लिए तो आश्वासन भी नहीं है। निकालेंगे इसका। रेन्यू रिकॉर्ड में जनाब सर, मुआवजा कोई उठा लिया, प्रोजेक्ट जाने का रास्ता नहीं है। 200 घरों ये की जो बस्ती है जी। इसका जो कोई तरीका निकले भाई, वो हुड्डा वाले तो सर्वे करा ले। हाँ सर्वे कराए। हम पहले से ही प्रयासरत हैं। 2006 में भी रिपोर्ट बनी है, 8 में भी बनी है, सर रिकमेंडेशन दी भी है। 212 रुपए गज का मुआवजा आज लेके आदमी फांसी नहीं खा आप सकता में है से सर। 4-5 लोगों से वो जो है ना एक कमेटी सी बना के उनसे उनको भी रखेंगे लूप में। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर।